एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका और उसकी उसकी वजह से ना काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड भी थी। यू राइट। और अब कंटेंट ज़्यादा मुझे लगता है कि वैसे अब लोगों को ना वो उस तरह के कंटेंट से थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। किन लोगों को? चैनल्स को, ऑडियंस को? नहीं, जो हमने रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना हमारे मुल्क में, उसने बहुत सारा कंटेंट ख़राब भी किया है और कुछ घरों की बुनियाद पे, वो मीटर सिस्टम की बुनियाद पे ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाई गई कि अब वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया। वो उनके लिए एंटरटेनमेंट का मकसद अब सिर्फ ड्रामा रह गया है या फिर हार्ड कोर एक तरफ पॉलिटिकल शो है और एंटरटेनमेंट है। तो वो बीच में जो एक ब्रिजिंग थी जिसकी वजह से लोग थ्रू द सैटायर या ऐसी चीज़ें वो सोचने समझने के काबिल होते थे। एक तो हार्ड कोर हिटिंग चीज़ है, आप उसे समझ नहीं सकते। आपको बीच में ऐसा लाइटर कंटेंट चाहिए जिससे आप ऑडियंस को समझा सके। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिसमें आप हार्ड कोर बात नहीं कर सकते। तो वो ख़त्म होने की वजह से ये वाला कल्चर डेवलप हुआ है कि अब वो गाली हो गया है। अब वो मजाक भी, जोक्स भी देखें या तो वो बिलो द बेल्ट या गंदगी की तरफ चले गए जो हम स्टैंड अप कॉमेडी से कहते हैं, या फिर वो गाली डायरेक्ट हो गया। अब सियासतदान इतना आपको गाली दे देता है कि आपको हमारी जरूरत ही खत्म हो गई। बल्कि अब तो इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तो मतलब गालियां ही गालियां। अभी तो ये प्लेटफॉर्म आपने सबके लिए खोल दिया है। You're right. The trolling that I'm sure you guys have also faced. बल्कि मैंने तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे शुरू में लगा जब ये ट्विटर बना है मैं समझा शायद ये कोई ऐसा फोरम है कि इस पे गालियां देनी है। मैंने भी दी। बुरा ना ये ना होना बंद कर दे। तो मैंने भी दी फिर मुझे किसी ने समझाया कि नहीं भाई गालियां। अच्छा, एवरीबॉडी इज ऑलवेज अपसेट ऑन ट्विटर। Yeah. ट्विटर पे तो वो नाराज ही रहते हैं हर वक्त, और Especially him. बट यू सी एक तो है ना कि सब ट्विटर भी है, तो जो पॉलिटिक्स वाला है वो तो है ही ऐसा, बट इवन जो ड्रामो वाला सब ट्विटर उसमें भी गालियां हैं। उसमें भी देर ऑलवेज अपसेट। अच्छा। देर अपसेट एक शायरी वाला भी है, वो भी मेरे ख्याल में वो एक्टिव होता है कोई रात के 3:30 बजे के तो मेरे ख्याल में रेडियो शो खत्म करके वहाँ पे वो शुरू हो जाता है। बट व्हेन यू यूज्ड टू टेक योर कॉन्सेप्ट टू अ टीवी चैनल, उस वक्त क्या हालात थे? वो कहते थे ठीक है ओके करो बेटा? नहीं, ऐसा नहीं था ऑनेस्टली। उसकी रीज़न बन गया कोई एक ऐसा जिसकी वजह से हमें करना पड़ा, क्योंकि वैसे हमारा बैकग्राउंड प्रोडक्शन का है, तो उसमें कोई चीज़ हमने प्रॉमिस की थी। इसी तरह ईद का शो था, अच्छा, तो वो नहीं हो सका, तो उसके बदले में हमने कहा कुछ तो डालना है चैनल की, वो जो एक पूरी सिस्टम होता है। तो वो हमने एक तुक्के में शो बनाया, वो तुक्के में हिट हो गया, और वो सब कुछ एक तुक्का ही था टू बी ऑनेस्ट। तुक्के पे हो गया? तुक्के पे हो गया। तो उस वक्त ये ज़रूर था कि लोग यूनिक चीज़ें करते थे, बड़ी नई चीज़ें करते थे। अब तो हर चीज़ में आपने या तो वासिफ चौधरी को फिट करना है या अहमद अली भट्ट को फिट करना है। तो उस वक्त जो है ना लोग हमारे दोस्त नहीं, लाइक आप देखें ना, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू आपको टीवी पे आना आसान हुआ फॉर सम रीजन, क्योंकि अब सोशल मीडिया बड़ा उस वक्त जो नहीं था ऐसा कुछ, तो वो बड़ा मसला था। उसमें आप जिसको जानते हैं उसी को ही आप करते थे। तो उस वक्त किसी भी चीज़ को सेल करना, एज ही सेड, इट वाज रियली डिफिकल्ट। बट लोग बेहतर थे, थोड़ा ओपन माइंडेड थे, नई चीज़ें करना चाहते थे। स्टिल यू मैनेज टू सेल ऑल दोस प्रोग्राम्स, ये बड़ी बात है। किसी को तो अप्रिशिएशन जाती है उस चीज़ की। मैं कह रहा हूँ आप आसानी हो गई, अगर आप में अंदर ऐसी कोई चीज़ है तो आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है यार। और वो देखता भी उस तरह कम हो गया। आपके पास डिजिटल मीडियम है, यू कैन डू इट एंड बेटर डू इट। अच्छा, एक्टर्स हैव दिस एडेड प्रेशर नाउ ऑफ keeping their profiles active on social media. भाई ये are you guys feeling that pressure कि यार Instagram पे इतने followers होने चाहिए, इतना posting करनी चाहिए, ईद के ऊपर एक तस्वीर तो लगानी है भाई। नहीं आए तो वो तो अब तो लोग पूछना शुरू हो जाते हैं भाई, क्या स्पेशली अगर कपल फोटो ना आए मियाँ के साथ। हाँ बिल्कुल। I mean प्रेशर तो नहीं, अब तो आदत सी है। अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। I mean it's just part of the game now. और it's just मैंने नोटिस किया, वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब से I kind of became anti-engagement, मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया कि पहाड़ में जाए मुझे नहीं कंटेंट बनाना जिस किस्म का लोगों को मुझे पता है पसंद। फॉर एग्जांपल जब भी मैं अपनी बेटी के साथ कोई कंटेंट बनाती हूँ, आई नो फॉर श्योर इट्स गोना डू रियली वेल, इट्स गोना गेट एवरीथिंग, आई माइट गेट सम ब्रांड ऑफर्स और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने कॉन्शियसली एफर्ट किया है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी जब तक वो ऑर्गेनिकली मुझे नहीं फील हो कि मुझे वो करना चाहिए। आई एम नॉट गोना डू दैट। और जब से मैंने ये करना शुरू किया कि मैं कोई 2-2 हफ्ते पोस्ट नहीं करती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन maybe it has something to do with Ishq Murshid. All of a sudden my followers are going up, I'm getting more likes, I'm getting more comments. तो थोड़ा बहुत I think कोई formula नहीं है, और जो लोग pressure में आ जाते हैं they shouldn't, because at the end of the day I think authenticity will always trump, लोगों को fake चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं। Anusha, do you take social media seriously, or how seriously do you take it? Not too seriously, because then I have other platforms to show my skill and show my talent. And I've been doing that for a while. So I feel like new influencers
are like really like taking pressure of showing their day-to-day life, and you know, I woke up and then I gave my kid a shower and I did that and I did this. Lunch idhar kiya, dinner idhar kiya. Yeah, and they have to make efforts to actually show what they're doing. For us, I feel like whoever is coming on TV, they don't have to show their daily life, and it's just, I feel like cringe है थोड़ा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास bigger platform है ना, फोन से बड़ा platform है, तो हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही पढ़नी चाहिए इसकी ज़रूरत. लेकिन एक चीज की जो जरूरत है स्पेशली ईद शो पे वो कि थोड़ा सा मौसीकी. नहीं, मेरा नहीं ख्याल के मुझे कहा जा एक बात बताना बताए ना. मेरे पास एक बंदा आया, कहता है यार मैं आपको देखता हूँ यार, मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ. मैंने कहा ठीक है. अब उस बेचारे का मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई. कह रहे ऐसा करें आप खींच लें अपने फोन से, सोनी चिकने को टैग कर दीजिएगा. ये भी हो गया. नहीं, वैसे अभी हीरा ने जो बात की ना, मैं बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर आप इनका पोर्टफोलियो प्रोफाइल देखें तो बड़ा डिसेंट किस्म का ये जो बात कह रही है ना, कि अब लोगों ने उसको वो जो बच्चे से लेके बूढ़े, माँ, मरना, कब्र, वो सब कैश कराना शुरू कर दिया. तो आप एक बंदे ने दादी की डेथ पे सेल्फी डाली हो रही है. अच्छा मैंने तो ये भी देखा, अब माशाल्लाह जो लोग उम्रा करने जा रहे हैं वो उम्रा करने आप गए हैं, तो मुझे अक्सर महसूस होता है यार आप बड़े इतनी बड़ी जगह पे मौजूद हैं, 2-4 मिनट दुआ मांग लें जिस काम मकसद के लिए. वो दुआ मेरे ख्याल में साथ गई होंगी. आप फिरोज की बात कर अल्लाह से दुआ की बात. वो हर तवाफ में भी साथ साथ अपना करते हैं. बट एनीवे आपकी ये तो देखिए मॉडर्न डे चीज है, इसको मैं कबूल भी हाँ, मैं भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका तो काम ही है ना. सो लाइक आई मीन यू गाइस ड्रामा रिव्यूज एंड यू गाइस हैव टू पुट अप वो बड़े मजे की चीज है. हर 2-3 दिन के बाद आपको करना पड़ता है. आपने जो रिव्यू के नाम पे बदमाशी की क्या आप बहुत शरीफ लोग हैं. रिव्यू के नाम पे बदमाशी. हाँ, आपने बदमाशी. कतन नहीं. पर मैं आपकी इजाज़त से बुलाना चाहूँगा नताशा को. नताशा में कुछ मौसीकी कुछ 2 बोल अगर सुनाए तो ख्वातीनो हज़रात प्लीज वेलकम कीजिए नताशा बेग को. कहाँ से आएंगे? अरे वाह. तुझसे लड़ गए, तुझे देख के मैं भागूं रे तुझसे लड़ गए. तूने मुझको देखा, मेरा हाथ थामा, हाथ में छुड़ा के भागी रे. दुनिया मुझको देखे, बात ये बनाए, कैसे थामूं तेरा हाथ वे. मैं भागूं रे भागूं, दुनिया से भागूं. मैं भागूं रे भागूं, दुनिया से भागूं. मुझे पता नहीं गाना था, मैं फौरन गाना शुरू किया. पाकिस्तान. ईद मुबारक. बैठे मुबारक. ईद मुबारक. आप बहुत नहीं प्लीज नताशा प्लीज जॉइन अस. हैव अ सीट. क्या जबरदस्त गाय. सो गुड. थैंक यू. बहुत ईद मुबारक आप सब. आप ऑल द वे फ्रॉम बेजिंग. नी हाउ मा. Anyhow. नताशा कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक. बहुत ठीक ठाक. आप सबको देख के और अच्छा लग रहा है मुझे. मैं बड़ी एनर्जेटिक हो गई. थैंक यू. आप आई हमारे शो पे. ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी. मुझे तो ईद का हम सबको इंतजार होता है. एक हॉलीडे होता है हमारे लिए, फैमिली के साथ स्पेंड करना और बहुत सारा खाना खाना. दिल हुआ तो तैयार भी हो जाते हैं सोशल मीडिया के लिए, यू नो. अब तो तैयार सोशल मीडिया के लिए. वाकई में हॉलीडे होता है. आप तो जाती होंगी तो सब कहते होंगे रात को अब 2 बोल हो जाए, अब ये गाना हो जाए. नहीं शुक्र है यार, घर की कुछ दाल बराबर वाला सीन है. शुक्र है. महफिल नहीं जमती रात को. मुझे लगता है मैं स्टेज के अलावा या स्टूडियो के अलावा मैं भूल जाती हूँ कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि मैं हर जगह नहीं गाती. मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. बड़ी अच्छी बात है ये तो. ईद की सबसे आपकी यादगार या फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है? अच्छा, बचपन की बहुत सारी है. अब उस तरह से ईद नहीं मनाते हम. जो बचपन में बड़ी एक एनर्जेटिक हमारी लाइफ होती थी कि बस ईद ही पे नजर होती थी कि बस पैसे मिल जाए और दुकान से जाके चीज खरीद तो यही होता था. तो बस मेरी नजर उसी पे होती थी कि पूरा साल जो अम्मी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रही, जो टोकती रहती हैं, तो हम अपने पैसों से करते थे.
वो और फिर तैयार होना, शॉपिंग करना, चूड़ियाँ लेना। जैसे उस टाइम पे बचपन में बड़ा होता था कि मेरे जूते रह गए, मेरी चूड़ियाँ रह गई। अब तो होता है कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं यार, बड़े मैं पहन लूंगी। तो बचपन वाला एनर्जेटिक। अच्छा, मेरा बचपन से ही रहा है कि चूड़ियाँ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्यों पहनूंगा? आपका ये फर्क पड़ता है, आप बताओ कि नहीं भाई? आपकी अजीब बात है ये तो। अच्छा, ये एक बात अक्सर जो यार, वो टाइम और थे यार, वो जमाने का गिलास मिल रहा था। आपको लगता है कि ईद में फर्क आने में लस्सी का गिलास था बॉस? फर्क आया, वही इतना ही फर्क आया जितने हमारी उम्रों में आ गया। लेकिन फर्क आया है, फर्क आया है, बहुत फर्क आया है। मतलब वो मुझे नहीं पहले जिस तरीके से फंटा पीते थे ईद वाले दिन, क्या फंटा नहीं, वो अलग नो थी, वो नो थी। ईद के दिन आप फंटा नहीं पियेंगे, नो बोल, हर कोई पी रहा होता था। नहीं, फर्क आया वैसे। पहले बुजुर्ग कहते थे और अब हम यही बात कहते हैं कि हमारा जमाना बड़ा अच्छा था, वही टाइम है शायद। आई थिंक हम लोग हमेशा पास्ट में रहते हैं। इस चीज को भी हम 10 साल बाद याद करेंगे कि यार वो टाइम अच्छा था। ये वही वाली बात है कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं। वो हम डिस्कस कर रहे थे ना 90s में, अर्ली 90s में तो वो 10 रुपए की दत्थी में से ईदियां मिलती थी ना, 10-10 के नोट, 5-5 रुपए के नोट मिलते थे। अब तो बहुत रेट हाई हो गया भाई, अब तो 10 रुपए में इतना कुछ आ जाता था। अब तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लाइक कर देना। लेकिन बंदों की एक कंफ्यूजन है जो कभी खत्म नहीं होगी। क्या? ईद की नमाज में अब कौन से रूप में जा रहा है? वो हमेशा दूसरे को देखना। वो वैसी है, तकरीबन वैसे ही है। वो बड़े साल में 2 ईदें होने के बावजूद अभी तक बहुत सारे बुजुर्गों ने मैंने देखा वो नहीं सीख, और वो यूजुअली बुजुर्ग ही होते हैं। वैसे हम भी धोखा खा रहे हैं, कभी बुजुर्ग को फॉलो नहीं करो। अच्छा, ईद के ऊपर आप लोगों पे भी प्रेशर होता है कि भाई ये सेल्फी लगानी है, तस्वीर लगानी है? कोई कभी आपने ये लिया ही नहीं इस तरह का प्रेशर? ट्विटर पे हम लोग ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि हमारा मीडियम उधर ज्यादा है, वहाँ ज्यादा सियासी बात होती है उस पे है, बट तस्वीरें वाला मामला नहीं है। ट्विटर की टॉक्सिसिटी को कैसे बर्दाश्त करते हैं? बस मैं तो आधा घंटा अब रिप्लाई ना देखें उसमें, अपनी बात है कि आपने जो लिख दिया उसके नीचे मत देखिएगा क्योंकि बहुत गालियां पड़ी। लेकिन नहीं, मैं गालियां पड़ती है, आप देखते, क्योंकि मैं जवाब में मुझे भी गाली देनी होती है तो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो रूल ये है कि ना देखो मेरे साथ। एक दफा एक शफात को एक बंदा जो है ना वो बहुत तंग कर रहा था, वो तो फिर मैंने उसको इनबॉक्स पे जाके समझाया कि ऐसा नहीं करो। इनबॉक्स में चले गए? आपको ये नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लेके लगाया उसने? मेरे तो बहुत लगे। इनको कोई फर्क नहीं, लेकिन एआई इतना फैल चुका है, एआई पे इल्जाम लगा सकते हैं। हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेयरिंग शख्सियत के मालिक, बहुत डेयरिंग। अच्छा, मिमिक्री में आपको कौन सा ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप बहुत एंजॉय करते हैं? आप सही मानो। वेल, बड़ा अच्छा सा नहीं, नॉर्मल है, सारे नॉर्मल सब कोई ऐसा नहीं कि जो आप ज्यादा एंजॉय करते हो भाई ये तो बहुत मजा। अभी आखिरी हमने वो किया है अपना, क्या नाम है उनका, मरवत साहब जो है। अच्छा, शेर अफजल का वो अच्छा हुआ है क्योंकि हमने डिफरेंट है, नया कैरेक्टर है, पॉलिटिक्स। आपको आज तक कोई भी कैरेक्टर पकड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई होगी यार, ये मिमिक्री बहुत मुश्किल है इस बंदे की, या आ जाती है? ऐसे काफी सारे थे, बट ये कि कोई एक चीज ऐसी होती है उससे आप पूरे पकड़ लें, बल्कि इवन उसकी पर्सनैलिटी पूरी सामने आ जाती है। हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू मिमिक? एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो जो आपको लगता है कि यार ये इसकी मिमिक्री बहुत मुश्किल है, शायद आपने अभी की भी नहीं है? शान भाई। अच्छा, शान। हाँ, उनको सिर्फ एक एक्सप्रेशन है आवाज में, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि वो लाहौर में है भाई, तो वहीं अदनान सिद्दीकी बहुत इजी है क्योंकि एक्टिंग नहीं करनी। ये काट देना यार, आप सारी बात करते फिर आप कहते काट देना। नहीं, मैं भी उनके एक ड्रामे का प्रोमो देख रहा था, उसमें उन्होंने मुन्ना नाम रखा है हुमायूं सईद का, रहमती। मतलब एक तो उस लेवल का मुन्ना आ नहीं रहा, प्लस ये कि वो डायरेक्ट ही इंडियन, मतलब थोड़ा कोई हमारा कुछ कर लेते, उसमें गने भी यूं पकड़ी और बाल भी यूं किए, बस एक वो कराची की लैंग्वेज, और हाँ कराची और वो इंडिया की बॉम्बे कराची लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज इज डिफरेंट। ए भाई तेरे को बोलने इस तरह की हमारे ड्रामों में बड़े हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला। आप उन तेरे को बता ले रहा है, कहाँ है ये? हाँ, कोई आपको मिला तो हमारा पता देना। अच्छा, ईद पे ये फर्क है, देखें ये थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसको प्रमोट करें हमारे चीजें। एक फिल्म थी कोई पुरानी पाकिस्तानी, उसमें उन्होंने जो है वो इसराइल लड़ने के लिए जाना होता है, तो वो कहीं से जा रहे हैं तो वहाँ बिल बोर्ड लगा हुआ है, एरो बना हुआ है इसराइल। अच्छा, कहाँ लगा हुआ है ये? कहाँ है ये? खातिनों साथ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, अब वाकई में वक्त हो गया, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। विल सी यू आफ्टर अ रियल शॉर्ट ब्रेक।